आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन के लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम, और आप टॉप करने के लिए हो जाओगे एबल अगर आपको आ गया अच्छे से टेबल। इस वीडियो हम क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप 11 से लेकर 100 तक के टेबल को लिख सकते हो, किस तरीके से आप 11 से लेकर 100 तक के टेबल को याद कर सकते हो। देखिए, अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपके में डायरेक्ट आ जाता है, कहीं आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस तरीके से आ नहीं जाता 97 3 जा, 95 4 जा, तो किसी भी तरीके से आ जाए, 85 7 जा, किसी भी तरीके से आ जाए, आप तुरंत उसका आंसर निकालोगे। मल्टीप्लीकेशन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो खुद सोचो आपका कितना टाइम बचेगा पेपर में, आप किस तरीके से लिख सकते हो 11 से लेकर 100 तक के टेबल, किस तरीके से याद कर सकते हो 11 से लेकर 100 तक के टेबल, यही सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि जानते हो, नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो आइए चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से आप 11 से लेकर 100 तक के टेबल को याद कर सकते हो, किस तरीके से आप 11 से लेकर 100 तक के टेबल को लिख सकते हो। तो यही सीखने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप 11 से लेकर 100 तक के टेबल को लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी नंबर दे दीजिए, चाहे आपको 92 दे दिया, चाहे 44 दे दीजिए, चाहे 63 दे दीजिए, कोई भी नंबर दे दीजिए, किस तरीके से आप उसका टेबल लिख सकते हो, सबसे पहले ये सीखेंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो, कोई भी टेबल 11 से लेकर 100 तक के बीच में। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले किस तरीके से आप टेबल लिख सकते हो, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? टेबल सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेबल। ठीक, क्या सीख रहे हैं? टेबल। तो चलिए सीखते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ छोटे नंबर से। तो यहाँ पर छोटा नंबर जैसे कि मान लीजिए 16। मान लीजिए आपको 16 का टेबल नहीं आता तो कैसे लिखोगे? ट्रिक के साथ। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है और 6 है, तो पहले 1 का टेबल लिख दीजिए, फिर 6 का टेबल लिख दीजिए। तो लिख देते हैं, पहले स्टेप में यही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या हो गया? 1 का टेबल हो गया। अब इधर 6 का टेबल लिख देना है। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, फिर 36, 42, 48, 54 और ये क्या हो गया? 60। ठीक है, इधर हमने 1 का टेबल, इधर 6 का टेबल, पहले स्टेप में ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, इसी से ही हमारा टेबल निकल कर आएगा 16 का। ठीक है, अब क्या करना है उसको जान लेते हैं। अब भैया, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है, यानी कि जो पीछे वाला नंबर है, पीछे वाला नंबर कौन है? 6 है। समझ गए? अभी मान लीजिए आपको दे दीजिए 42। 42 में पीछे वाला नंबर कौन है? लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर कौन है? 2 है। ठीक है, तो यानी कि जो पीछे वाला नंबर है, पीछे वाले जो नंबर है उसका जो टेबल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से, यानी कि इसका क्या कर देना है? बंटवारा अलगौआ करा देना है। क्या करा देना? अलगौआ। समझ गए? नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे समझ लो। देखो, मान लो ये आप हो और ये आपकी वाली है, दोनों लोग में दरार पड़ गई, ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ये आप हो, ये आपकी वाली है, दोनों लोग में क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। ये आप हो, ये आपकी वाली है, दोनों लोग में क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। यानी कि इधर वाले जो हो आप हो, इधर वाली आपकी वाली, दोनों लोग में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने की वजह से दोनों लोग में क्या हुआ? दरार पड़ गया। आप इधर हो गए, ये इधर हो गई। समझ गए? अब आगे क्या करना है उसको जान लो। अब आपका टेबल निकल के आने वाला है। तो आपको किसका टेबल लिखना है? आपको लिखना है 16 का। ठीक है, तो 16 हम सिंपल सा लिख देंगे। फिर देखिए, ये तो भैया आप हो, ये आपकी वाली है। आपकी वाली जो है वो दूसरे के साथ चली जाएगी, दूसरे के साथ जाकर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 को, ये आप हो, आप भैया इसे सिंगले रह जाओगे, रोते गाते रह जाओगे। ठीक है, ये आपकी वाली है, ये ससुरी भाग जाएगी दूसरे के साथ, तो क्या दूसरे के साथ भाग के क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 8 को ऐसे लिख देना हमें। ठीक है, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और भैया ये आप हो, ऐसे पड़े रह जाओगे रोते गाते। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ? यानी कि जो इधर वाले नंबर हैं, ठीक है, यानी कि जो इधर वाले सब नंबर है ना, उसको प्लस कर देना है, और जो इधर वाले नंबर है उसको एज इट इज़ लिख देना है। आपका टेबल बनता चला जाएगा। ठीक है, 5 और 3 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 0 इधर वाला नंबर को एज इट इज़ लिख देना है। फिर उसके बाद 6 और 3 को प्लस कर दोगे 9, और 6 को ऐसे लिख देना है। ठीक है, ये जो आपकी वाली है ये दूसरे के साथ भाग के प्लस हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 11। और भैया आप ऐसे ही पड़े रहोगे 2। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। 4 और 8 कितना होता है? 12 हो जाता है। और 8 ऐसे लिख दो। 5 और 9 14, और 4 को एज इट इज़ लिख दो। 10 और 6 16,
जीरो को एज इट इज़ लिख दो। ये क्या होगी, ये आपका हो गया 16 का टेबल। इस तरीके से आप कोई भी टेबल बना सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल सा जो जिसका टेबल लिखना है उसको भैया पहले मान लीजिए 16 का लिखना है तो पहले हमने 1 का टेबल लिखा, फिर 6 का टेबल लिखा, फिर इधर वाले आपको, इधर वाली आपकी वाली है, दोनों लोग में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने की वजह से क्या हुआ, दरार पड़ गया। ठीक है, इधर वाले आपको, इधर आपकी वाली है, क्या हुआ, दरार पड़ गया। दरार पड़ने की वजह से भैया जो आपकी वाली है कहेगी ससुरा गया, अब दूसरे वाले को देखते हैं। तो ये क्या कही, दूसरे के साथ चली गई, साथ जाकर क्या हुई, प्लस हो गई। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 भैया आप वैसे पड़े रह जाओगे। समझ गए ना। तो यही इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इधर वाले जो नंबर हैं क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये भैया एज इट इज़ रह जाएगा। समझ गए। अब देखिए ये क्या होगा, ये तो हो गया 16 का टेबल। अब चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 93। इसका टेबल बनाना है, कैसे बनाओगे, तो देखिए सबसे पहले इधर 9 का टेबल, इधर 3 का टेबल, तो कर देते हैं। तो 9 का टेबल जानते हो कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया, आपका 9 का टेबल हो गया। किस तरीके से बनाया, अगर आपको नहीं आता होगा तो जान लो। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इस तरीके से जाएंगे सीधा, और फिर इस तरीके से उल्टा। समझ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया, आपका 9 का टेबल हो गया। 9 का टेबल इधर लिखा, अब इधर 3 का टेबल लिखेंगे, सेम जैसे इसमें किया था। पहले इधर 1 का टेबल, फिर 6 का टेबल। तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और उसके साथ 0 भी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा 2 पेयर लेना है नंबर का। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 था, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 0 नहीं लगाया, क्योंकि 12 जो है भैया पहले से ही 2 डिजिट है, यानी कि 1 और 2 क्या है, ये दो डिजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 9 अकेला आएगा तो 0 9 लिखेंगे। फिर 12 15 18 21 24 27 और 30। समझ गए। क्या किया हमने, 9 का टेबल लिखा, फिर 3 का टेबल लिखा। उसके बाद क्या करना है, जानते हो भैया, इधर आपको, इधर आपकी वाली है, दोनों लोग में क्या होता है भैया, ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने की वजह से दोनों लोग में दरार पड़ जाता है। तो दरार क्या हो जाता है, दरार पड़ जाता है, अलगुआ हो जाता है। ठीक है, तो इधर आपकी वाली है। अब आपकी वाली जो ससुरी है थोड़ी चंट है, चंट होने की वजह से क्या होता है, एक दूसरे के साथ भाग जाती है और आप रोते गाते रह जाते हो। तो किस चीज़ का आपको टेबल बनाना है, 93 का बनाना है। समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद इधर वाला जो है इसके साथ जाकर प्लस हो जाएगा, और ये वाला सेम एज इट इज़ वैसे उतर जाएगा। तो 18, 0 को 18 से प्लस कर दोगे, यानी कि 18 और 0 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 6 को एज इट इज़ उतार देना है। 27 और 0 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 9 को एज इट इज़ उतार देना है। 36 और 1 37, 2 को एज इट इज़ उतार देना है। 45 और 1 46, 5 को एज इट इज़ उतार देना है। 54 1 55, 8 को एज इट इज़। ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि जो इधर इधर वाले नंबर हैं उनको प्लस कर दो, और जो इधर वाला नंबर है ना, यानी कि जो इतना नंबर है, इतना, इसको एज इट इज़ लिख देना है। 63 और 2 65, 1 को एज इट इज़। 72 2 74, और 4 को एज इट इज़ उतार देना है। 81 2 83, 7 को एज इट इज़। 93 कितना होगा, 93, 0 का एज इट इज़। ये हो गया आपका 93 का टेबल। समझ गए किस तरीके से हमने किया। पहले हमने 9 का टेबल लिखा, फिर 3 का टेबल, जो डिजिट दी रहेंगी पहले उनका टेबल लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो पीछे वाला नंबर है उसका जो टेबल है उसको 2 पार्ट में क्या करिए, बांट दीजिए। बांटने के बाद जो इधर वाले नंबर रहेंगे उनको प्लस, उधर वाले नंबर को एज इट इज़ उतार दीजिए। समझ में आ गया किस तरीके से टेबल बनाएंगे। अब सोचोगे ससुरा अमन तो बड़ा टाइम लग रहा है। देखिए टाइम तो लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बना सकते हो, किस तरीके से याद रख सकते हो वो भी जान लो। देखिए मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बैठे हो और आपके
आपके सामने क्वेश्चन आ गया, कोई सिंप्लीफिकेशन आ गया, उसमें आपको ज़रूरत पड़ गई 97 4 जा, तो आप क्या करोगे? मुंह बनाए रहोगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे कर सकते हो वो जान लो। देखिए अगर मान लीजिए आपको पूछ लिया 54 4 जा, ठीक है, 54 4 जा, तो 54 क्या बताना है? 4 जा बताना है, यानी कि 54 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो सबसे पहले देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16, तो इधर वाला जो नंबर है क्या करो? प्लस कर दो, 20 21 और 6 को एज इट इज उतार दो, क्या हो जाएगा? ये आपका 216। ये हो गया आपका टेबल, यानी कि 54 4 जा कितना हो जाएगा आपका? 216। ठीक है, अब देखिए और नंबर ले लेते हैं। अब इसी टेबल में से मैं लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया क्या? 93 7 जा, 93 7 जा, ठीक है। क्या करना? 93 7 जा, तो पहले क्या करो? इन दोनों नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 7 जा 63 और 3 7 जा 21, ठीक है। अब देखिए ये आपकी वाली है, दोनों लोग में दरार हो गया, ये वाली जाएगी ससुरी, इससे प्लस हो जाएगी, प्लस होने के कारण ये हो जाएगा 65 और आप ऐसे ही मुँह देर को रह जाओगे 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 651, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए? तो देखो 651 आया भी है वहाँ पर 7 जा पे, समझ गए? तो इस तरीके से किया जाएगा। और नंबर ले लेते हैं। क्या नंबर लें? कोई भी आप ले लो रैंडमली। 34 6 जा ले लेते हैं। 34 6 जा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 जा कितना होगा? 18, 4 6 जा कितना होगा? 24, ठीक है। ये आपकी वाली है, दोनों दरार पड़ गया, ई दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? 20 और ये 4, क्या हो गई आपका? 204। 34 छक्के कितना होगा? 204 होगा। तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके में सिंप्लीफिकेशन आ गया, कोई भी टेबल आ गया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सोचोगे अब इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो आप आंख मूंद के कर लोगे। मान लो आपके सामने आ गया, अब आंख मूनो और इमेजिन करो, ठीक है। आपके सामने आ गया है 57 3 जा, तो आप क्या करोगे? 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, ठीक है। 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 और 1 को ऐसे लिख दोगे। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से करना है, केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 94 8 जा, क्या होगा? तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों दरार हो जाएगी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 75 और 2, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। यानी कि 94 8 जा इतना होगा। समझ में आ गया ना किस तरीके से करना है? वही सेम चीज़ हमने भी यहाँ पर किया था, समझ गए? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।